तो आज पढ़ेंगे कंबूजन एंड फ्लेम। क्या होता है, आग कैसे लगता है, आग क्या होता है, फायर क्या होता है, उससे निकलने वाला फ्लेम क्या होता है, यही सब आज हम पढ़ने वाले हैं कंबूजन एंड फ्लेम चैप्टर में। ठीक है, तो सबसे पहले व्हाट इज कंबूजन, क्या होता है। कंबूजन ही बोलते हैं, तो मैं तो कंबूजन ही बोलता हूं, कोई नहीं। कंबूजन क्या है, केमिकल प्रोसेस है इन विच केमिकल प्रोसेस इन विच सब्सटेंस रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन। याद रखना, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है सब्सटेंस, ठीक है, टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड कंबूजन। हम सबको पता है, मुझे तो पता है, बाकी पता नहीं, बचपन में से सुनते आ रहा हूं मैं भी, तुम लोग तो बच्चे ही हो, पहले सुने हो कि नहीं सुने हो, कि आग जलाने के लिए ना ऑक्सीजन का यूज होता है। ऑक्सीजन जो होता है ना, आग जलाने में हेल्प करता है, फायर में हेल्प करता है ना। तो ये बोला है एक सब्सटेंस, केमिकल प्रोसेस है जिसमें एक सब्सटेंस रिएक्ट करता है विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा टू गिव हीट, हीट एनर्जी प्रोवाइड करेगा, हीट एनर्जी देगा, उसको बोलते हैं हम लोग कंबूजन। आग लगने को बोलते हैं कंबूजन, ठीक है। द सब्सटेंस में भी कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है, जिसको हम लोग फ्यूल बोलते हैं और कंबस्टिबल बोलते हैं। वही बोला है, द सब्सटेंस दैट अंडरगोज कंबूजन इज सेड टू बी कंबस्टिबल। कंबस्टिबल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्यूल, ठीक है। फ्यूल में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो बोला है जो भी सब्सटेंस है जो कि जलता है, उस सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कंबस्टिबल या फिर फ्यूल बोलते हैं। फ्यूल जो है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों हो सकता है। जैसे कि कल हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, इससे प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था हम लोग, 3 ठो नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़े थे हम लोग। क्या क्या था, कोयला, पेट्रोलियम और एक नेचुरल गैस, ठीक है। कोयला जो है वो सॉलिड होता है, ठीक है, और तुम्हारा क्या बोलते हैं, पेट्रोलियम जो होता है वो लिक्विड होता है, और नेचुरल गैस जो होता है वो गैस होता है। और ओके, सब ठीक है, ब्लर आ रहा है क्या, अच्छा ठीक है, ठीक है। तो देखो, तो सॉलिड, लिक्विड और गैस कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि फ्यूल मतलब वही है, फ्यूल कुछ भी हो सकता है। जो भी सब्सटेंस जल सकता है वो फ्यूल है। लाइक पेपर हो गया तुम्हारा, कपड़ा हो गया, सबको फ्यूल मानते हैं इसमें, ठीक है। कंबस्टिबल, एनी सब्सटेंस अंडरगो, एनी सब्सटेंस विच अंडरगो कंबूजन, जो कि जल सकता है, उसको हम लोग फ्यूल बोलते हैं यहां पे, ठीक है। समटाइम्स लाइट इज ऑल्सो गिवन ऑफ ड्यूरिंग कंबूजन, लाइट भी देता है कभी कभी जलने से, ठीक है, आइदर एज अ फ्लेम और एज अ ग्लो, ठीक है। ये क्या है, ये फ्लेम है, और आसपास जो निकल रहा है वो सब ग्लो कर रहा है, लाइट प्रोवाइड कर रहा है, लाइट में आ रहा है उससे। देखो नॉर्मली क्या होता है, जब तुम लोग गैस जलाओगे, देखना वो कंप्लीट कंबूजन होता है, ठीक है। वो कंप्लीट कंबूजन होगा ना, तो ब्लू फ्लेम निकलेगा, ठीक है, यानी कि पूरा अच्छे से वो जल रहा है, पूरा कंप्लीट जल रहा है वो, तो ब्लू फ्लेम निकल रहा है, ठीक है। वो ब्लू फ्लेम जो होता है ना, वो लाइट आसपास उतना रोशनी नहीं देगा, ठीक है। और जो इनकम्प्लीट कंबूजन होता है, मतलब कि पूरा कंप्लीटली नहीं जलता वो, है ना, वो तुम्हारा ऐसा येलो कलर का फ्लेम देगा। ये जो फ्लेम है, ये फ्लेम आसपास देखना रोशनी फैलाता है। तुम घर में लाइट, घर में गैस तो होगा ही, लाइट ऑफ करना, देखना गैस जलाना, उतना खास लाइट देगा नहीं तुम्हारा आसपास, थोड़ा मोड़ा होगा ना के बराबर, ठीक है। पर वही तुम ऐसा फ्लेम एक जला देना, पेपर जलाओगे या कुछ भी जलाओगे, अंधेरा करने से पूरा आसपास रोशनी आ जाता है ना। वही बताया गया है, समटाइम्स लाइट इज ऑल्सो गिवन ऑफ ड्यूरिंग कंबूजन, आइदर एज अ फ्लेम और एज अ ग्लो। इन द सन हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस्ड बाय न्यूक्लियर रिएक्शन। याद कर लेना इसको, और कुछ नहीं। न्यूक्लियर रिएक्शन के सन में क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन होते रहता है, उसमें बहुत सारा हाइड्रोजन एटम्स होते हैं जो कि जलते हैं, ब्लास्ट होते हैं हमेशा, ठीक है। तो सन में क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्शंस होते रहते हैं, जिसकी वजह से लाइट और हीट का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, द लोएस्ट टेम्परेचर, टेम्प, ये टेम्प कहीं अगर तुमको दिखता है तो याद रखना ये टेम्परेचर का शॉर्टकट है, ठीक है। द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैच फायर इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। याद रखना, जैसे कि कोई लकड़ी
देखना कभी कोई लकड़ी है उसमें आग लगाना, डायरेक्ट नहीं लगता है ना, तो उसको थोड़ा सा जलाओगे, जलते 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 धीरे फिर वो आग पकड़ लेता है। एक बार पकड़ लेगा तो फिर पूरा जलेगा वो, है ना। तो वो जब वो आग पकड़ा, ठीक है, तो धीरे धीरे लकड़ी गर्म हो रहा था ना। मैंने अगर एक लकड़ी है उसको माचिस से जलाया, लाइटर से जलाया, जलते 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 धीरे 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 वो फिर फाइनली वो आग पकड़ लिया, है ना। तो पहले ना वो लकड़ी हीट हो रहा था, हीट होते 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 उसका टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते, हीट हो रहा तो टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, टेम्परेचर बढ़ते 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 एक ऐसा टेम्परेचर आया जब उसमें आग पकड़ लिया। तो वो जो टेम्परेचर है ना, वो उस लकड़ी का इग्निशन टेम्परेचर, याद रखना, लोएस्ट टेम्परेचर किसी भी सब्सटेंस का, कोई भी सब्सटेंस हो, उसका जो लोएस्ट टेम्परेचर है उस जिसमें आग पकड़ लेता है, कैच फायर, कैच करता है, कैच फायर, उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, इग्निशन टेम्परेचर, याद रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, हिस्ट्री ऑफ मैच स्टिक। ये वैसे कुछ खास तुम्हारे एग्जाम में आई थिंक आने वाला है नहीं, या फिर आ भी सकता है, कोई गारंटी नहीं है, बट हिस्ट्री है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मैचिस, ये जो मैच स्टिक है हर घर में रहता है, ये बना कैसे। स्टार्टिंग में इसमें 3 मेन सब्सटेंसेस थे, क्या क्या थे, एंटीमनी डाइसल्फेट, पोटासियम क्लोरेट एंड व्हाइट फॉस्फेट, जिसमें कि व्हाइट फॉस्फेट जो था गॉट इग्नाइट ड्यू टू फ्रिक्शन। व्हाइट फॉस्फेट जो रहता है इसमें ना, ये देखो ये जो है ना, इसी में व्हाइट फॉस्फेट भी था, एंटीमनी डाइसल्फेट भी था और पोटासियम क्लोरेट भी था, 3 सब्सटेंस रहते थे इसमें, ठीक है ना। तो यही जो है फ्रिक्शन होने से जल जाता था। पहले तुम देखते हो पुराने मूवीज अगर देखते होगे, अभी तो कोई पुराना मूवी देखता नहीं है, हम लोग खुद बचपन में क्या करते थे ना, मेरा एक दोस्त था, वो क्या करता था, माचिस लेगा ऐसे करके मतलब कि जमीन में ऐसे घिस देता, आग लग जाता था। मैं तो वाह मस्त चल रहा है, मेरा तो नहीं जलता था, मेरे से नहीं जलता था, उससे जल जाता था। और मूवीज वगैरह में पहले देखना, एक तो मूवी था क्या, आमिर खान उसमें था और अजय देवगन था, मूवी का नाम याद नहीं है मुझे, वो मूवी का मेरे को सीन याद है खाली, कि एक सामने टकला था, माचिस का तीली जिसको हम लोग बोलते हैं, ये माचिस का स्टिक, मैच स्टिक, उसको क्या करता था, टकला में ऐसा करके घिस देगा, आग लग जाता था। वो होता था एक्चुअल में, ऐसा वो मतलब कि इफेक्ट नहीं था, वो सच में होता था। कैसे होता था, क्योंकि पहले जो था ना उसमें 3 आइटम्स थे, 3 सब्सटेंसेस थे, एंटीमनी डाइसल्फेट, पोटासियम क्लोरेट एंड व्हाइट फॉस्फेट। ये याद रखना, व्हाइट फॉस्फेट जो होता है ना, वो अपने आप जल जाता है, रूम टेम्परेचर में वो आग लग जाता है उसमें, है ना। तो तीनों को मिला के व्हाइट फॉस्फेट था, तो नॉर्मली इसमें मिक्स फॉर्म में था तो आग नहीं लगता था, ठीक है। अकेले अगर व्हाइट फॉस्फेट को रखो तो आग लग जाएगा वो अपने आप रूम टेम्परेचर में, ठीक है। तो व्हाइट फॉस्फेट जो था वो गॉट इग्नाइटेड ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से, फ्रिक्शन जानते हो ना, घसोगे तो फ्रिक्शन क्रिएट होता है, कोई भी चीज किसी से भी घसते हो तो, ठीक है। तो फ्रिक्शन की वजह से अपने आप आग लग जाता था। बट फिर आगे देखा गया कि विथ फॉस्फोरस व्हाइट फॉस्फोरस प्रूव टू बी डेंजरियस फॉर बोथ वर्कर्स एंड यूजर्स। मतलब कि व्हाइट फॉस्फोरस, आगे देखा गया कि व्हाइट फॉस्फोरस जो है ना बहुत हार्मफुल हो रहा था। किसके लिए, हम लोग जो यूज करते हैं, हम लोग हैं यूजर्स, और जहां माचिस बनता है उसको फैक्ट्री में जो वर्कर्स होते हैं उन लोगों के लिए, दोनों के लिए बहुत ऑब्वियसली इंसान के लिए हार्मफुल था। ये व्हाइट फॉस्फोरस देखा गया हार्मफुल है, ठीक है। तो क्या किया गया, तो मैचस्टिक से, इसमें से व्हाइट फॉस्फोरस को हटा दिया गया, ठीक है। व्हाइट फॉस्फोरस प्रूव टू बी डेंजरियस, देयरफॉर नाउ हेड ऑफ द मैच, ये जो हेड है ना, हेड ऑफ द मैच कंटेन्स ओनली एंटीमनी ट्राइसल्फेट, पहले डाई था अभी ट्राई हो गया, एंटीमनी ट्राइसल्फेट था एंड पोटासियम क्लोरेट, ठीक है। सिर्फ 2 चीज ही रखा गया उसमें। और जो नेक्स्ट जो है इसका रबिंग सरफेस, ये जो है ना इसको बोलते हैं रबिंग सरफेस, ठीक है। रबिंग सरफेस हैज पाउडर्ड ग्लास, इसमें पाउडर्ड मतलब कि पूरा मिक्स फॉर्म पाउडर्ड वाला, ठीक है, पूरा महीन पाउडर्ड ग्लास एंड लिटिल रेड फॉस्फोरस, ठीक है। इसमें ये जो रेड कलर का है ना, रेड फॉस्फोरस भी उसमें डाल दिया गया। क्या रहता है रबिंग सरफेस में, याद रखना, पाउडर्ड ग्लास और रेड फॉस्फोरस। फिर जब होता है मतलब कि इस रेड फॉस्फोरस में जब तुम माचिस घसोगे तो जो रेड रहता है देखना तुम्हारा व्हाइट हो जाता है, जो स्क्रैचेस आते हैं ना, स्क्रैचेस जो दिखते हैं ना, वो रेड फॉस्फोरस जो है व्हाइट में कन्वर्ट हो जाता है और माचिस में आग लग जाता है,
है ना, वही क्या है, व्हेन द मैच इज स्ट्रक अगेंस्ट द रबिंग सरफेस सम रेड फॉस्फोरस गेट्स कन्वर्टेड इनटू व्हाइट फॉस्फोरस एंड इग्नाइट एंटीमनी ट्राइसल्फाइड। ठीक है, जब इसमें रब करते हो तो फ्रिक्शन की वजह से जो रेड फॉस्फोरस रहता है, कुछ रेड फॉस्फोरस व्हाइट फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है, और वही व्हाइट फॉस्फोरस क्या करता है, एंटीमनी ट्राइसल्फेट को जला देता है। समझ में आया कि माचिस बना कैसे, उसमें मॉडिफिकेशन कैसे हुआ, और आग कैसे लगता है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तुम्हारे बुक में एनसीईआरटी में कुछ एक्टिविटीज हैं, एक छोटा सा एक्टिविटी, उसका छोटा सा नोट है कि द हीट सप्लाइड टू द पेपर कप कंटेनिंग वाटर इज ट्रांसफर्ड टू वाटर by conduction. So in the presence of water the ignition temperature of paper is not reached, hence it does not burn. देखो ये तुम्हारा जब फायर एक्सटिंग मतलब कि फायर फाइटर्स जो आते हैं आग बुझाने के लिए, वहां पे भी बहुत काम आता है, उसका भी एप्लीकेशन में भी यूज होता है। कैसे होता है मैं बता रहा हूं। देखो ये एक है नॉर्मल पेपर कप, ठीक है, और ये एक पेपर कप जिसमें पानी रखा हुआ है, अंदर में पानी है इसका, है ना। तो जब इसमें आग लगाया ना, देखा आग बहुत जल्दी पकड़ लिया, बट इसमें जब आग लगाया गया तो यहां देखा आग पकड़ा नहीं, ये थोड़ा थोड़ा सा ब्लैक हो गया, है ना, लेकिन डायरेक्ट आग नहीं लगा इसमें। क्यों? देखो मैंने बताया था कोई भी सब्सटेंस जलने के लिए स्टार्टिंग में उसको इग्निशन टेम्परेचर जो होता है उसको क्रॉस करना पड़ता है, तब जाके वो सब्सटेंस जलता है। तो इसका जो इग्निशन टेम्परेचर था वो तो नॉर्मल था, पेपर का जो नॉर्मल रहता है इग्निशन टेम्परेचर वो था इसका, बट यहाँ पे जो है ना इसका इग्निशन टेम्परेचर को इसके अंदर जो पानी है ना वो कूल डाउन कर दे रहा था, है ना। मान लो ये जलता है 100 डिग्री सेल्सियस में, ये भी 100 डिग्री सेल्सियस में जल जाता, लेकिन इसके अंदर जो पानी है उसको 100 डिग्री सेल्सियस होने ही नहीं दे रहा था, है ना, वो उसको कूल डाउन कर दे रहा था। इसीलिए इसमें आग लगना थोड़ा मुश्किल हो जा रहा था। आग लगेगा कब लगेगा? जब अंदर से टेम्परेचर मतलब कि जो पानी है पूरा इग्निशन टेम्परेचर को टच करने देगा, तब जाके वो आग लगेगा। समझ में आया? वही बोला गया है। So in the presence of water, the ignition temperature of the paper is not reached. Hence, water ignition temperature of the paper is not reached. Hence, it does not burn. ठीक है? वाटर के प्रेजेंस में इग्निशन टेम्परेचर को वो रीच नहीं कर पा रहा था। समझ में आया? अब देखो, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस क्या होता है? इनफ्लेमेबल सब्सटेंस क्या होता है? ठीक है, द सब्सटेंस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन इजिली कैच फायर। इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, इनफ्लेमेबल कैच फायर विथ अ फ्लेम आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। एग्जाम्पल पेट्रोल, एल्कोहल, एलपीजी etc। वो सब्सटेंस जिसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, मतलब कि बहुत कम टेम्परेचर में भी वो आग पकड़ लेता है। ऑब्वियसली जो तुम्हारा फ्यूल्स वगैरह होते हैं लाइक पेट्रोल, एल्कोहल भी एक फ्यूल जैसे बहुत इजीली आग पकड़ लेता है उसमें, ठीक है ना। एलपीजी जो तुम घर में यूज करते हो, क्या जस्ट उसमें एक छोटा सा चिंगारी भी दोगे तो आग लग जाता है। ये सब में वैसे ही है, अल्कोहल हुआ, एलपीजी हुआ, ये बहुत कम टेम्परेचर में। वही अगर तुम लकड़ी ले लो, कोयला ले लो, वो सब में छोटा सा चिंगारी क्या तुम आग लगाओ, इतना इजीली लगेगा नहीं, थोड़ा उसको हीट करना पड़ता तब जाके वो लगता है ना। ये सब होता है, बहुत इजीली जल जाता है। इन सबको बोलते हैं हम लोग इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। समझ में आया? जो कि जिसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है। याद रखना, इग्निशन टेम्परेचर, लो इग्निशन टेम्परेचर, ये इंपॉर्टेंट है। हाउ डू वी कंट्रोल फायर फाइटर्स? देखो ये जो है ना तीन चीज, फ्यूल, एयर और हीट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आग लगने के लिए। ठीक है, बोला है कंट्रोल कैसे करें फायर को। सिंपल सी बात, इनमें से कोई एक चीज को एब्सेंस कर दो, आग लगेगा ही नहीं। फ्यूल अगर रहेगा ही नहीं तो आग किस में लगेगा? सब्सटेंस ही नहीं है तो जलेगा किस में? हवा में क्या जलते रहेगा वो? नहीं। ठीक है, फ्यूल अगर है, एयर नहीं है, बताया गया था ऑक्सीजन की वजह से ही आग जलता है। ऑक्सीजन हेल्प करता है आग जलाने में। अगर ऑक्सीजन ही नहीं रहा
तो आग जलेगा ही नहीं। जितना भी अच्छा पेट्रोल डीजल जो भी दे दो, जितना भी इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस दे दो, ठीक है ना। और हीट, अगर वो अपना इग्निशन टेम्परेचर को टच नहीं किया तो वो कुछ भी कर लो जलेगा नहीं। तो वही चीज है, कंट्रोल करने के लिए इनमें से कुछ एक को कट कर दो, हो गया आपका आग बुझ गया। वही बताया गया है। वाटर, ठीक है, वाटर कूल्स द कंबुस्टिबल मटेरियल, जो भी मटेरियल है या फ्यूल है, ठीक है, उसका इग्निशन टेम्परेचर से कम कर दो उसको, वो अपने आप बुझ जाएगा। तो वाटर क्या करता है, कूल्स, मतलब कि सब्सटेंस को कूल कर देता है, सो दैट इट्स टेम्परेचर इज ब्राउट टू बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर। दिस प्रिवेंट द फायर फ्रॉम स्प्रेडिंग, ठीक है। सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर में टच नहीं करेगा, इग्निशन टेम्परेचर क्रॉस नहीं करेगा तो जलेगा नहीं। तो जो भी सब्सटेंस है, मान लो ये तो आग लग गया है, चारों तरफ पानी डाल दिए, तो वो सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर कम, मतलब उसका टेम्परेचर कम हो गया इग्निशन टेम्परेचर से, तो वो बुझ जाएगा, है ना, या फिर स्प्रेड नहीं करेगा। वाटर वेपर ऑल्सो सराउंड्स द कंबुस्टिबल मटेरियल, ठीक है, विच हेल्प्स इन कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर, सो द फायर इज एक्सटिंग्विश्ड, ठीक है। तो क्या बोलता है, वाटर वेपर जो होता है ना, अब इसमें पानी डाले, ऑब्वियसली पानी भी कुछ कुछ गर्म होगा, ऊपर चल जाएगा, वेपर बन जाएगा। तो वाटर वेपर क्या करता है, पूरा सराउंड कर देगा, उसका चारों तरफ सराउंड कर देगा, तो अब ऑक्सीजन को एंटर करने नहीं देगा। अंदर ऑक्सीजन सारा खत्म हो गया ना, ऑक्सीजन क्या जल जाता है ना, ऑक्सीजन है। यहां पर मान लो वाटर वेपर, देखो ये सब क्या है, वाटर वेपर है, ऐसे मान लो वाटर वेपर सराउंड कर दिया इसको पूरा, है ना, सराउंड कर दिया, तो इसके सराउंडिंग के अंदर में जितना भी ऑक्सीजन है वो इस आग से जल गया। अब ऑक्सीजन है ही नहीं इसमें, अब ऑक्सीजन है ही नहीं तो आग लगेगा ही नहीं। अगर एक्सपेरिमेंट करना है तो घर में एक काम करना, कोई भी मोमबत्ती वगैरह कुछ भी जलाना और उसमें ग्लास ढक देना, देखना थोड़ी देर के बाद वो अपने आप बुझ जाएगा। क्यों, उसका ऑक्सीजन सप्लाई कट जाएगा, ऑक्सीजन सप्लाई खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे क्या होता है, वैसे भी हम लोग आग को बुझा सकते हैं, ठीक है। वही बोला 3 एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ फॉर प्रोड्यूसिंग फायर, फ्यूल, एयर एंड हीट। फायर कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिमूविंग वन और मोर ऑफ देम, एक या दो, कुछ भी काट, एक ही काटो ना, काफी है तुम्हारा, फिर दोबारा उसमें आग लगेगा ही नहीं कि वो आग जलेगा ही नहीं, ठीक है ना। द जॉब ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, मतलब कि फायर एक्सटिंग्विशर जो है, ये फायर फाइटर्स जो है, उनका जॉब क्या होता है, कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर और टू ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल, और बोथ। एयर का कट ऑफ एयर मतलब कि एयर का कनेक्शन काट देंगे, है ना, काट देंगे ना, चाकू थ्योरी जिससे काटना है काट देंगे, नहीं वो देखेंगे, और भी बहुत तरीका है काटने का, ठीक है। एयर का सप्लाई काट देंगे, या फिर तुम्हारा जो मटेरियल फ्यूल रहेगा उसका एयर टेम्परेचर को डाउन कर देंगे। अब मटेरियल को तो हटा नहीं सकते ना, फ्यूल को हटा तो सकते नहीं है ना। दो ही चीज कर सकते हैं, या तो एयर का कनेक्शन काट सकते हैं, या तो उसका टेम्परेचर को डाउन कर सकते हैं। समझ में आया, ये रहता है फायर फाइटर का जॉब। नेक्स्ट, फायर बाय ऑयल, पेट्रोल एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। देखो नॉर्मली आग लगने से हम लोग पानी से बुझा देते हैं, बट अगर पेट्रोल से लगा, डीजल से लगा, या फिर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से लगता है आग, तो हम लोग वहां पर पानी का यूज नहीं करते हैं। फायर फाइटर्स भी जब कहीं आसपास अगर तुम्हारे आग लगा है तो देखना, अगर पेट्रोल वगैरह या फिर इलेक्ट्रिक की वजह से यूज होता है तो वहां पानी नहीं डाला जाता है, ठीक है। क्यों, उसका रीजन जानते हैं हम लोग। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला ऑयल, पेट्रोल, इन सबसे अगर आग लगता है ना, तो देखना तुम्हारा ऑयल जो होता है ना वो हल्का होता है, हल्का होता है ना, हाँ, ऑयल हल्का होता है, और वाटर जो होता है थोड़ा सा हैवी होता है। तो जब भी तुम वाटर रखोगे, ऑयल ना कभी डाल के देखना, वाटर के ऊपर ऑयल डालना, ऑयल ऊपर तैरता रहेगा, ठीक है। तो वही है, जब पानी से अगर तुम आग बुझाते हो, वाटर इसका मतलब कि वाटर का जब पानी से जो आग बुझाते हो, वाटर तो हैवी है, वाटर आराम से नीचे रह जाता है, आग मस्त आराम से ऊपर जलते रहता है, कोई टेंशन ही नहीं है उसको, वो अपना ऊपर जलते रहेगा। तुम आओ ना, कितना पानी आ गया, तुमको नीचे चल जाएगा, पानी अपना नीचे चल जाएगा, वो अपना ऊपर में जलते रहेगा। वही बोला गया है, वाटर इज नॉट सुटेबल फॉर फायर इन्वॉल्विंग ऑयल एंड पेट्रोल, एज वाटर इज हैवियर देन ऑयल, सो इट सिंक्स बिलो द ऑयल एंड ऑयल कीप्स बर्निंग ऑन द टॉप, ठीक है। ऑयल जो है तुम्हारा ऊपर चलते रहेगा। फॉर फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स एंड इन्फ्लामेबल materials like petrol, CO2 is the best extinguisher. CO2 is heavier than oxygen, ऑक्सीजन से ज्यादा। मतलब कि ये तो नॉर्मली पानी और पेट्रोल के बारे में बात किया गया, अब ऑक्सीजन से बात करते हैं। CO2 जो होता है ना, ऑक्सीजन से हैवी होता है ना। इट कवर्स द फायर लाइक अ ब्लैंकेट, ठीक है।
CO2 जो है वो ऑक्सीजन से हैवी होता है। वो क्या करेगा, जैसे कि मैंने बताया वाटर वेपर क्या कवर कर दे रहा था पूरा का पूरा सराउंडिंग्स को, वैसे ये भी CO2 जो है ना वो ब्लैंकेट के जैसे काम करेगा, पूरा इसको कवर कर देगा, ढाप देगा, ठीक है। ऑक्सीजन का सप्लाई ही नहीं मिलेगा उसको, है ना। वही बोला है इट कवर्स, CO2 कवर्स द फायर लाइक अ ब्लैंकेट। तो याद रखना ये चीज, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में या इन्फ्लेमेबल मटेरियल्स लाइक पेट्रोल, ऑयल, ये सब में अगर आग लगता है, इन सब चीजों से अगर आग लगता है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, CO2 का यूज करते हैं उसको बुझाने के लिए, समझ में आया। ऑल्सो CO2 डज नॉट हार्म द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। अच्छा, इसमें एक चीज नहीं दिया हुआ है, ठीक है। इनफ्लेमेबल सब्सटेंस वगैरह के बारे में तो हम लोग गया कि वाटर नहीं डाल सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में भी वाटर नहीं डाल सकते हैं। क्यों? इनफ्लेमेबल सब्सटेंस में क्या हो रहा था, वाटर नीचे सिंक कर जा रहा था, ठीक है, और पेट्रोल डीजल क्या है ऊपर में जल रहा था। बट इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में क्या होता है, अगर तुम वाटर डालोगे तो तुमको करंट मारेगा, करंट मारने का बहुत चांसेस रहता है। क्यों? क्योंकि वाटर जो होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से आग लगा हुआ, अगर कहीं फायर वगैरह लगता है तो हम लोग वाटर का यूज नहीं करते, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं, ठीक है। CO2 ये कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑल्सो CO2 डज नॉट हार्म द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। हाँ, CO2 इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को हार्म नहीं करता, पानी डालोगे तो पूरा सर्किट वर्किट सब उड़ जाएगा, है ना। इट कैन बी स्टोर्ड एट हाई प्रेशर एज अ लिक्विड इन सिलेंडर लाइक LPG। CO2 को हम लोग इजीली ऐसे सिलेंडर्स में, सिलेंडर तो नहीं किया गया, जैसे कि LPG सिलेंडर देखो ना, घर में जो सिलेंडर रहता है गैस का सिलेंडर, वैसे जैसे हम उसको लिक्विड पेट्रोलियम गैस को गैस रहता है वो, ठीक है, उसको हाईली कंप्रेस करके लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। वैसे ही CO2 को भी कंप्रेस करके हम लोग सिलेंडर में भर सकते हैं, ठीक है, और कहीं भी कैरी कर सकते हैं। तो कैरी कर सकते हैं तो इजीली जहां फायर लगा हुआ होगा हम लोग कैरी करके वहां पर ही बुझा सकते हैं आग, ठीक है। और बोला है another way to get CO2 is to release a lot of dry powder of chemicals like sodium bicarbonate, जो बेकिंग सोडा होता है ना, है खाना बनाने का सोडा, ठीक है, और पोटासियम बाइकार्बोनेट नियर द फायर। दिस केमिकल गिव ऑफ CO2। कुछ नहीं, आसपास कहीं आग लगेगा ना, घर में बेकिंग सोडा पड़ा होगा, जाके छीट देना उसमें, है, बुझ गया, समझ में आया। लेकिन थोड़ा मोड़ा नहीं, भरभरा के पूरा छीटना, पूरा बहुत सारा। अब देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ कंबूजन। कंबूजन हम लोग मिले 3 टाइप का पढ़ेंगे, कौन कौन सा? रैपिड कंबूजन, स्पॉन्टेनियस कंबूजन और एक्सप्लोजन। ये तो सबको पता होगा, बम तो सब फोड़े हैं ना दिवाली में, ठीक है। रैपिड कंबूजन क्या होता है? द गैस बर्न्स रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट। सच कंबूजन इज नोन एज रैपिड कंबूजन। सिंपल गैस हो या फिर नॉर्मल अदर सब्सटेंस भी होता है, ठीक है, जो कि हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। गैस हुआ या फिर अदर कोई सब्सटेंस हुआ, बर्न करेगा, हीट और लाइट प्रोड्यूस करेगा। सच कंबूजन इज नोन एज रैपिड कंबूजन, ठीक है। रैपिड कंबूजन समझ में आया। स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप, स्पॉन्टेनियस का मीनिंग ही होता है अपने आप, ठीक है, नेचर में अपने आप होता है, ठीक है। तो कंबूजन इन विच अ मटेरियल सडनली bursts into flames without the application of any apparent cause। मतलब कि कोई भी अदर एप्लीकेशन हम लोग नहीं लगा रहे हैं। इसमें क्या कर रहे हैं, गैस को हम लोग डायरेक्ट, गैस के अपने आप जल जाता है क्या? नहीं जलता है ना, उसमें थोड़ा सा एक चिंगारी देना पड़ता है, कुछ भी एक माचिस वाचिस मारना पड़ता है ना। बट इसमें क्या होता है, कंबूजन इन विच मटेरियल सडनली बर्स्ट इनटू फ्लेम विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी अपैरेंट कॉज इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कंबूजन। मतलब उसका एग्जांपल देख लो, देखो ये घास पड़ा हुआ है, सूखा घास, ये तो नॉर्मल हम लोग का डेली लाइफ में दिखने वाला एग्जांपल दिया हूं, ठीक है। सूखा घास पड़ा हुआ है, कभी कभी सुने होगे कि देखा होगा, पता नहीं, गांव वगैरह में जो सूखा घास पड़े रहता है, जब बहुत ज्यादा गर्मी होता है ना, गर्मी के मौसम में बहुत ज्यादा गर्मी होता है, वो सूखा घास में अपने आप आग पकड़ लेता है, अपने आप जल जाता है वो एक है, वो एक एग्जाम्पल है। या फिर अगर केमिकली हम लोग देखें तो फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस मैंने बताया था ना, अपने आप जल जाता है। नॉर्मल फॉस्फोरस भी होता है, वो हाईली रिएक्टिव होता है, ठीक है। फॉस्फोरस क्या होगा, वो उसको ना पानी के अंदर रखा जाता है ताकि वो रूम टेम्परेचर से कम में रहे। पानी से जैसे निकालोगे ना, वो रूम टेम्परेचर में जैसे आएगा वो
रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। जैसे ही रूम टेम्परेचर में आएगा वो अपने आप जल जाएगा वो, है ना। तो ये हो गया। तीसरा क्रैकर्स, जैसे मैंने बताया, है ना। क्रैकर्स, when a cracker is ignite, a sudden reaction takes place with the evolution of heat, light and sound। क्रैकर जब ब्लास्ट होता है यानी कि एक्सप्लोज होता है, एक्सप्लोजन जिसको बोलते हैं लोग, सच अ रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सप्लोजन, ठीक है। तो उसमें से हीट, लाइट और साउंड तीनों निकलता है। क्या क्या निकलता है? हीट, लाइट और साउंड। एक्सप्लोजन कैन ऑल्सो टेक प्लेस इफ प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द क्रैकर्स। तो आज थोड़ा सा दिवाली के दिनों को याद करते हैं हम लोग, ठीक है। नॉर्मली पटाखे, बॉम्ब, हम लोग मिर्ची पटाखे, चॉकलेट बॉम्ब वगैरह, बहुत छोटा मोटा बॉम्ब फोड़ते थे। बड़ा बड़ा टाइगर बॉम्ब वगैरह जो आता था वो सब तो नहीं फोड़ता था मैं उतना, शायद तुम फोड़े हो या तुम्हारे आसपास के लोग फोड़े होंगे। तो क्या होता है उसमें, जब तुम आग लगाओगे तो सडन ब्लास्ट हो जाता है। तो उसमें से ब्लास्ट में क्या क्या निकलता है? हीट, लाइट और साउंड निकलता है ना। और ऑल्सो तुम, पहले हम लोग बोलते दीवाल बम, अभी तो कम आता है, दिखता नहीं है मार्केट में उतना। छोटा मोटा चुटपुट फटाके आते हैं, उसको तुम ऐसे फेंकोगे ना तो वो ब्लास्ट हो जाएगा अपने आप, पुट 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 करके साउंड आता है। तो पहले दीवाल बम था, उसको बहुत जोर से मारना पड़ता था दीवाल में। जब दीवाल में मारोगे तब जाके वो ब्लास्ट होता था, ऐसे आग लगाने से वो जलता नहीं था। तो वैसे ही बोला ना हाई प्रेशर, वो क्या प्रेशर ही दे रहे हैं ना, हम लोग दीवार में मार रहे हैं, क्या प्रेशर दे रहे हैं ना उसको, तब प्रेशर से भी कभी कभी वो फट जाता है। उनको बोलते हैं क्रैकर्स। अबे क्रैकर्स है, हाँ, एक्सप्लोजन कैन टेक प्लेस इन क्रैकर्स, है ना। चलो समझ में आया? 3 प्रोसेस, 3 ठो याद रखना। क्या क्या? रैपिड कंबूजन, स्पॉन्टेनियस कंबूजन, एक्सप्लोजन। रैपिड कंबूजन क्या होता है? जो किसी सब्सटेंस के द्वारा मतलब कुछ ना कुछ उसमें आग लगाते हैं हम लोग, डायरेक्टली नहीं जलता बाबू, लेकिन जलेगा अपने आप, फिर भी जलते रहेगा वो, ठीक है, वो हुआ। स्पॉन्टेनियस कंबूजन क्या? वो अपने आप आग लग जाता है। एक्सप्लोजन क्या? तुम्हारा सडन रिएक्शन, मतलब क्या? इग्नाइटेड अ सडन रिएक्शन। क्रैकर्स वो यार बम वगैरह फोड़ता है, एक्सप्लोजन सब जानते हैं बच्चे, ठीक है, जिसमें से हीट, लाइट और साउंड निकलता है। और वो प्रेशर के द्वारा भी तुम्हारा ब्लास्ट हो सकता है, ठीक है, एक्सप्लोज हो सकता है, एक्सप्लोजन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फ्लेम। फ्लेम क्या है? क्या है फ्लेम? ये देखो, ये है फ्लेम, है ना। आग निकल रहा है ना, फ्लेम बन रहा है ना, सब में नहीं बनता बाबू, याद रखना। कोयला देखो, कोयला, ये है चारकोल, उसमें फ्लेम नहीं निकलता। बोलोगे तो हमने तो देखा है फ्लेम, बट वो एक्चुअल फ्लेम नहीं होता। बता रहा हूं तुमको, देखो। द सब्सटेंसेस विच वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग गिव्स फ्लेम, ठीक है। जो भी सब्सटेंस होते हैं जो कि वेपराइज हो जाते हैं, कब वेपराइज होते हैं? जब बर्न होते हैं, ठीक है। उन सब्सटेंसेस वो जो होता है वो फ्लेम क्रिएट करते हैं, ठीक है। जैसे कि तुम्हारा मोमबत्ती है, मोमबत्ती जल रहा है, वो वेपराइज हो रहा है, घट रहा है ना, कम होता जा रहा है ना, वेपराइज हो रहा है, तो वो फ्लेम दे रहा है। तुम्हारा पेट्रोल, डीजल वगैरह देखना, जब जलाओगे तो धीरे धीरे वो वेपराइज हो जाएगा, कंप्लीटली खत्म हो जाएगा वो, तो वो है तुम्हारा क्या? वेपराइज हो रहा है और फ्लेम क्रिएट कर रहा है। बट कोयला, ये चारकोल है, कोयला भी आता है, ठीक है। इसको जब जलाओगे तो देखना ये वेपराइज नहीं होगा, वो जल जाएगा, उसमें उसका सब्सटेंस वहीं पर रह जाएगा, है ना, वो बचा रह जाएगा, व्हाइट व्हाइट कलर का रह जाएगा, वो राख बोलते हैं हम लोग उसको, रेसिड्यूज भी बोल सकते हो, क्या बोलते हैं, सॉरी, ठीक है। तो ये बचा रह जाएगा। अब तुम बोलोगे हमने तो देखा है कोयला में भी फ्लेम निकलता है, एक्चुअली वो फ्लेम नहीं निकलता, ठीक है। वो क्या होता है एक्चुअल में, जब देखोगे ये जब गर्म हो जाता है पूरा, तो रेड रेड कलर का पूरा दिखेगा, ठीक है। उसमें अगर फ्लेम चाहिए तुमको तो उसमें फूंक मारना पड़ता है, ये बहुत हाई टेम्परेचर देता है, तो उसमें फूंक मारोगे, धीरे धीरे उसमें फ्लेम निकलेगा, है ना। लेकिन एक्चुअल में नेचुरली देखा जाए तो ये रेड कलर का पूरा हो जाता है, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है? ये वेपराइज हो जा रहा है, ये खत्म होते जा रहा है, वो खत्म नहीं होता, ये खत्म होते जा रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल है केरोसिन ऑयल, जल जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। मोल्टेन वैक्स राइजेस थ्रू द विक एंड आर वेपराइज्ड ड्यूरिंग बर्निंग एंड फॉर्म फ्लेम, ठीक है। ये सब जो है इसके थ्रू, बत्ती के थ्रू जल जाता है, वेपराइज हो जाता है ये मोमबत्ती, और फ्लेम क्रिएट करता है। चारकोल ऑन द अदर हैंड डज नॉट वेपराइज एंड सो डज नॉट produce flame, ठीक है। अब बोला है गोल्डस्मिथ
सोना बनाने वाले जो होते हैं, सोनार जिसको हम लोग बोलते हैं, गोल्डस्मिथ्स ब्लो द आउटर मोस्ट जोन ऑफ अ फ्लेम। ठीक है, आउटर मोस्ट, हॉटेस्ट पार्ट होता है बाबू, आउटर मोस्ट जोन है ना। ये जो आउटर मोस्ट जोन है, ये जो होता है वो हॉटेस्ट पार्ट होता है, मोमबत्ती का हो या किसी का भी हो। ठीक है, गोल्डस्मिथ्स ब्लो द आउटर मोस्ट जोन ऑफ अ फ्लेम विथ अ मेटालिक ब्लो पाइप फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर। शुरू से जो गरीब दुखी सोनार वगैरह जो होते हैं, ये ऐसे पाइप से, आजकल तो मैंने देखा है कि डायरेक्ट आ जाता है, तुम्हारा गैस वगैरह रहेगा, डायरेक्ट पाइप से निकालोगे वो पिघला जाते हैं। बट उस वक्त क्या था, यहाँ पर ही तुम्हारा ये देखो, ये अभी मेरे ख्याल से ऐसा रहता है, पहले से या शुरू से, अभी भी बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। ऐसे गैस का बर्नर रहेगा, उसमें से आग निकलेगा, ये आउटर मोस्ट जो फ्लेम रहेगा ना, ये देखो, ये जो आउटर मोस्ट फ्लेम रहेगा उसी को आग को स्प्रेड करेगा और यहाँ पर डालेगा, जहाँ पर सोना चांदी रहेगा उसको पिघलाएगा। ठीक है, वो बोला आउटर मोस्ट फ्लेम का यूज़ करते हैं ये लोग, आउटर मोस्ट जोन को यूज़ करते हैं और फ्लेम आउटर मोस्ट जोन विथ अ मेटालिक ब्लो पाइप। ये जो है मेटालिक ब्लो पाइप है, ठीक है ना, मेटालिक ब्लो पाइप से उसको पिघलाने में हेल्प करता है। ठीक है, मोमबत्ती के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, इसका फ्लेम के बारे में। फ्लेम याद रखना, 3 ठो फ्लेम, मतलब कि फ्लेम में 3 ठो जोन देखा जाता है, आउटर मोस्ट जोन, ठीक है, मिडिल जोन और इनर मोस्ट जोन। आउटर मोस्ट जोन जो होता है सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है, मॉडरेटली हॉट रहता है, मतलब कि मिडिल वाला जोन जो होता है मॉडरेटली हॉट होता है, येलो कलर का होता है। ठीक है, और लीस्ट हॉट जो होता है, सबसे मिडिल वाला होता है, ये सबसे लीस्ट होता है। यहाँ पर याद रखना, अनबर्न वैक्स वेपर्स, यहीं से वेपर वगैरह दिखाई देगा तुमको, ये वेपर अनबर्न रहता है, वो ब्लैक कलर का दिखाई देगा। ठीक है, ब्लैक, येलो और ब्लू, जो सबसे हॉटेस्ट रहता है वो ब्लू रहता है। ठीक है, इसीलिए गैस बोलते हैं, जो कंप्लीटली बर्न रहता है, सबसे हॉटेस्ट रहता है वो ब्लू ही रहता है वो तो। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट देखें हम लोग, चलो। व्हाट इज अ फ्यूल? पहले भी मैंने बताया था, हर चीज फ्यूल है जो जल सकता है। आगे भी देखते हैं हम लोग, सोर्स ऑफ हीट एनर्जी। द सोर्स ऑफ हीट एनर्जी फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल, वो अलग फ्यूल, ये अलग फ्यूल, करीब करीब दोनों एक ही है, लेकिन जो ज्यादा अच्छे से देता है, मतलब कि नॉर्मली क्या है, हर चीज जलता है बट कुछ कम होता है, कुछ ज़्यादा होता है, कुछ ज़्यादा हीट देता है, कुछ कम हीट देता है, कोई इजीली जल जाता है, कोई लेट से जलता है। तो हम लोग हर चीज़ का यूज़ तो नहीं कर सकते ना इंडस्ट्री वगैरह में खाना बनाने के लिए। खाना के कपड़ा जला के बनाओगे? नहीं बनाओगे ना, कपड़ा जल्दी जल जाए, खत्म हो जाएगा। पेपर जला के बनाओगे? जला, खत्म हो गया। अब लकड़ी जलाओगे थोड़ा देर तक जलेगा ना, हीट प्रोवाइड करेगा, जितना भी प्रोवाइड करेगा चलते रहेगा वो। तो वही सब चीज़ बताया गया है। द सोर्स ऑफ हीट एनर्जी फॉर डोमेस्टिक, घर वाला, घरेलू, ठीक है, एंड इंडस्ट्रियल पर्पस आर मेनली वुड, चारकोल, पेट्रोल, केरोसिन etc. These substances are called fuels. ठीक है, वो भी फ्यूल्स हैं, याद रखना, उनको अलग मत समझना, ये भी फ्यूल्स है। बट हम लोगों को इंडस्ट्रियल या डोमेस्टिक पर्पस के लिए सबका यूज नहीं कर सकते ना। जैसे मैंने बताया, कपड़ा वगैरह यूज नहीं कर सकते, बहुत सारी चीजें, हर चीज यूज नहीं कर सकते, है ना। प्लास्टिक वगैरह भी जलता है, कि प्लास्टिक जला जला के खाना बनाते रहोगे क्या? कि इंडस्ट्री में प्लास्टिक जलाते रहोगे? नहीं कर सकते ना। तो हम लोग मेनली क्या यूज करते हैं इंडस्ट्री वगैरह में? वुड, लकड़ी, चारकोल, पेट्रोल, केरोसिन, ये सब चीजें यूज करते हैं। और भी बहुत सारी चीजें, कोयला वगैरह होता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं, पेट्रोल, डीजल वगैरह बहुत सारी चीजें होते हैं। ठीक है, इन सब चीजों का यूज करते हैं मेनली, और उन्हीं को हम लोग फ्यूल बोलते हैं। ठीक है, अ गुड फ्यूल, अरे बाबा, गुड फ्यूल कुछ होता ही नहीं है, फिर भी देखते हैं गुड फ्यूल क्या क्या है। ठीक है, अ गुड फ्यूल इज वन विच इज रेडिली अवेलेबल, इजिली अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, चीप एंड कैन बर्न्स इजिली, मतलब कि सस्ता होना चाहिए और इजिली बर्न हो जाना चाहिए इन एयर। ठीक है, एयर में, एट मॉडरेट रेट। इट शुड प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड डज नॉट लीव एनी अनडिजायरेबल सब्सटेंस। गुड फ्यूल किसको बोलते हैं भाई? देख, 3 चीज होना चाहिए, इजिली मिल जाना चाहिए, इजिली जल जाना चाहिए, और कुछ इजिली जल जाना चाहिए, और कुछ रेसिड्यूज में, मतलब कि क्या बोलते हैं इसको, अनडिजायरेबल सब्सटेंस भी नहीं छोड़ना चाहिए, पॉल्यूशन वगैरह नहीं छोड़ो, और क्या। हाँ, 4 चीज, और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट होना चाहिए, 4 चीज, सॉरी। गुड फ्यूल किसको बोलते हैं? 4 चीज याद रखना, क्या क्या? सबसे पहला, इजिली मिलना चाहिए,
दूसरा इजीली जलना चाहिए, तीसरा बहुत हीट, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करना चाहिए, और चौथा कुछ पॉल्यूशन नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? ऐसा अभी सबसे ज़्यादा जहाँ तक सुनने में आता है सीएनजी सबसे ज़्यादा होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट क्रिएट करता है, कुछ रेसिड्यूज नहीं छोड़ता है। आई थिंक इजीली मिल भी जाता है आजकल, हम लोग को नहीं मिलेगा, पेट्रोल पंप वगैरह में मिल जाता है, सीएनजी पंप वगैरह में। चलो ठीक है, देयर इज प्रोबेबली नो फ्यूल दैट कुड बी कंसिडर्ड एज एन आइडियल फ्यूल। कोई भी ऐसा फ्यूल नहीं है जो कि आइडियल फ्यूल बोल सकते हो। ठीक है, कुछ ना कुछ इशू सब में रहेगा, कोई इसलिए नहीं मिलेगा, किसी में हीट कम रहेगा, कोई पोल्यूशन छोड़ता रहेगा। ठीक है, कोई सस्ता नहीं रहेगा, महंगा रहेगा। चलो, फ्यूल एफिशिएंसी कैसे मेजर करते हैं याद रखो, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबूजन ऑफ 1 kg ऑफ अ फ्यूल इज कॉल्ड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। अब जानोगे कैलोरीफिक वैल्यू होता क्या है। ठीक है, बोला है कि कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, कोई भी एक फ्यूल लो, कुछ भी, पेट्रोल, डीजल, कोयला, लकड़ी, नेचुरल गैस, कुछ भी ले लो। ठीक है, 1 kg ही लेना, 1 kg से ज्यादा मत लेना। ठीक है, 1 kg लो, अब उसमें आग लगाओ। अब देखो हीट एनर्जी, उससे जो प्रोड्यूस होता है हीट एनर्जी को हम लोग मेजर करते हैं जूल से। जूल एक यूनिट है। ठीक है, जैसे कि हम लोग डिस्टेंस किससे मेजर करते हैं, मीटर से, सेंटीमीटर से, है ना, या फिर तुम्हारा टाइम कैसे मेजर करते हैं, सेकंड से, और किसी का भी वेट, वजन कैसे मेजर करते हैं, किलो, ग्राम, उससे मेजर करते हैं ना। वैसे ही एनर्जी का जो यूनिट होता है वो होता है जूल। ठीक है, जूल हम लोग मेजर करते हैं एनर्जी को। तो वैसे ही कोई भी एक हम लोग कैलोरीफिक वैल्यू निकालना है हम लोग को। कैलोरीफिक वैल्यू कैसे मिलेगा हम लोगों को, कोई भी 1 kg फ्यूल लो, 1 kg, और उसको जलाओ, देखो कितना हीट निकल रहा है, कितना हीट एनर्जी निकल रहा है, वो हम लोग मेजर करेंगे जूल के थ्रू। ठीक है, तुमको मेजर करने की जरूरत नहीं है, वो रहता है तुम्हारा लैब वगैरह में, वो सब यूज करने के लिए रहता है, जूल मेजर करने के लिए। ठीक है, तो जब मेजर करेंगे तो देखिए कितना हीट एनर्जी जनरेट कर रहा है, उसी हीट एनर्जी को हम लोग बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, उसका सिंपल सा दिया हुआ है किलो जूल पर केजी, 1 kg में कितना किलो जूल एनर्जी निकल रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिट कॉल्ड किलो जूल पर केजी, है ना, शॉर्टकट में किलो जूल पर केजी, कितना किलो जूल एनर्जी मिला हम लोगों को 1 किलो फ्यूल को जलाने से। समझ में आया? नेक्स्ट, ये देखो कुछ फ्यूल्स के कैलोरीफिक वैल्यूज दिया हुआ है, उससे हम लोग को पता चलता है कौन सबसे ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। तो सब तो याद करने की जरूरत है नहीं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट 3 ठो, इसको याद रखना, सबको 45 के होता है, 45,000 कैलोरीफिक वैल्यू होता है। ठीक है, मीथेन, सीएनजी, एलपीजी, इन तीनों को याद कर लो, करीब करीब सेम है। देखो मीथेन और सीएनजी में क्या सबसे ज्यादा वही मीथेन ही रहता है ना, सीएनजी और एलपीजी दोनों में सबसे ज्यादा मीथेन ही रहता है। ठीक है, तो ये दोनों सेम है, बट इससे याद रखना एलपीजी में सीएनजी से ज्यादा थोड़ा सा पॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो एलपीजी का ज्यादा है तुम्हारा, क्या बोलते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू। ये 3 याद रख लेना, तीनों सेम है। और सबसे ज्यादा किसका होता है, हाइड्रोजन का, 150 के, है ना, इतना खाली याद रखो, और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, उतना तुम्हारा एग्जाम में कुछ पूछने वाला है नहीं, फिर भी देख लेना एक बार। ठीक है, नेक्स्ट, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स। ठीक है, बहुत सारे फ्यूल्स जो होते हैं, बहुत क्या, सबके सब जो भी जलते हैं कुछ ना कुछ हार्मफुल प्रोडक्ट्स देते ही हैं। मेनली क्या क्या हम लोग देखते हैं, जो ज्यादा देते हैं हम लोग उसको देखते हैं। ठीक है, कार्बन फ्यूल्स, जिन भी फ्यूल्स में कार्बन होते हैं, ठीक है, लाइक वुड, कोल, पेट्रोलियम, रिलीज कार्बन पॉल्यूटेंट्स काउजिंग रेस्पिरेटरी डिजीज सच एज अस्थमा। जो भी कार्बन फ्यूल्स होते हैं ये सब, ठीक है, वो क्या करते हैं, जलने के बाद ना कार्बन का पॉल्यूटेंट्स, मतलब कि रेसिड्यूज वगैरह कुछ ना कुछ बच जाता है उसका। ठीक है, वो जो बचता है वो कार्बन पार्टिकल्स रहते हैं। कार्बन पार्टिकल्स क्या होता है ना, एयर के साथ मिक्स होके हम लोगों का सांस के द्वारा अंदर जाता है, और वो अस्थमा जैसा बहुत सारा, मतलब कि ऐसा बीमारी क्रिएट करता है।
रेस्पिरेटरी डिजीज, याद रखना, सांस लेने में जो प्रॉब्लम होता है वो उन सबको बोलते हैं हम लोग रेस्पिरेटरी डिजीज होने में प्रॉब्लम होता है। ठीक है। इनकम्प्लीट कंबूजन ऑफ दिस फ्यूल्स गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, जो कि बहुत पॉइजनस होता है बाबू, याद रखना। इनकम्प्लीट कंबूजन मतलब कि पूरा कंप्लीट कंबूजन, इनकम्प्लीट कंबूजन अगर होगा तो येलो लाइट येलो कलर का तुम्हारा फ्लेम होता है। ठीक है। नॉर्मली बोलते हैं कि रात में जब सोते हो तो घर में आग, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऐसा बहुत सारा न्यूज़ भी आता है। ठीक है। ठंडी के मौसम में क्या करते हैं, लकड़ी वकड़ी जला देंगे, है ना, घर में, और रूम वूम बंद करके सो जाएंगे। तो उसमें से क्या होता है, लकड़ी क्या पूरा कंप्लीट जलता नहीं, वो इनकम्प्लीट कंबूजन होता है, और भी बहुत सारा चीज़ है। तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी बहुत सारा निकलता है। ठीक है। उस वक्त क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो निकलेगा, घर में रहने जो आदमी रहेगा उसका सांस के द्वारा अंदर जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो होता है, इसका सिंबल होता है CO। ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है CO2। ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये जो होता है ना, हाईली पॉइजनस होता है। ठीक है। तो अब वो इंसान जो उस रूम में सोया हुआ है, ठीक है, वो तो बेचारा मर जाएगा ना। रात भर वो सांस सडनली एक ही बार में नहीं मर जाते हैं, लेते रहेगा धीरे धीरे मर जाएगा बेचारा। ठीक है। तो इसीलिए रात में कभी भी, रात में दिन में कभी भी रूम बंद करके कोई भी आग वाग मत जलाया करो। ठीक है। तीसरा, कंबूजन ऑफ मोस्ट फ्यूल्स रिलीज CO2 इन द एयर इज बिलीव्ड टू कॉज ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग बताया था मैंने, गर्म कर देता है, बहुत सारा होता है। ठीक है। तो कोई भी कंबूजन होगा फ्यूल का तो CO2 गैस तो निकलता ही है यार, कंपलसरी है। ठीक है। जो कि एयर में रिलीज होता है और ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनता है। इसीलिए बोलते हैं बेटा जितना यूज हो, जितना जरूरत हो उतना ही जलाओ, ज्यादा एक्स्ट्रा फोकट में मत जलाया करो। ठीक है। बर्निंग ऑफ कोल, डीजल रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड गैस विच इज एक्सट्रीमली सफोकेटिंग एंड कॉरोसिव गैस। याद रखना, सल्फर ऑक्साइड जो होता है, ठीक है, ऐसा है, उसका सिंबल है, सल्फर डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सब गैस निकलते हैं तुम्हारा। बर्निंग ऑफ कोल, डीजल, ये सब बर्निंग ऑफ कोल या फिर फ्यूल वगैरह जो हम लोग, कोयला, डीजल वगैरह जो हम लोग जलाते हैं, इसमें से क्या ना, कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलता ही है, सल्फर डाइऑक्साइड भी निकलता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी निकलता है, जिसकी वजह से ना सफोकेटिंग और कोरोसिव गैस, ये कोरोसिव गैस सफोकेटिंग होता है, हम लोग को थोड़ा सा सांस लेने में तकलीफ होता है ना, ये सब चीज सफोकेट हो रहा है बोलते हैं। ठीक है। तो वो तो है। और इसके वजह से मेनली होता है एसिड रेन। एसिड रेन क्या होता है जान लो। ठीक है। पेट्रोल इंजन रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड। पेट्रोल इंजन जो होता है ना हम लोग का, बाइक वगैरह जो है, बाइक चलाते हैं, उसमें जो धुआं निकलता है वो तुम लोगों का सल्फर डाइऑक्साइड भी रिलीज करता है। सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर विच डिसॉल्व इन रेन वाटर एंड फॉर्म्स एसिड। सच रेन इज कॉल्ड एसिड रेन। मतलब कि हम लोग का जो पेट्रोल इंजन रहता है बाइक वगैरह का, उससे जो धुआं निकलता है उसमें क्या रहता है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और NO नाइट्रोजन ऑक्साइड, जो कि एयर में मिल जाता है। एयर से क्या, जब एयर में मिला हुआ है, एटमॉस्फेयर में मिला हुआ है पहले से, ठीक है, जब बारिश होता है, अब बारिश हो रहा है तो पानी आ रहा है, उस बारिश का पानी के साथ मिल जाएगा ये, ठीक है ना, मिल जाएगा और एसिड बन जाता है। मिलने के बाद एसिड बन जाता है, और वही एसिड मतलब कि बहुत भयानक टाइप का एसिड नहीं, आगे जाके पढ़ोगे तुम लोग, pH वैल्यू जो होता है बहुत कम हो जाएगा। जैसे कि जो हार्मफुल एसिड्स होते हैं, मतलब हार्म तो सभी करते हैं, लाइक शरीर में लगेगा तो जल जाएगा एसिड, वो एसिड नहीं बाबू। ठीक है। एसिड बहुत सारा, नींबू का जो रस है वो भी एसिड ही है, ठीक है, जिसका pH वैल्यू 7 से कम होता है उसको हम लोग एसिड बोलते हैं। हमारे पेट में भी एसिड होता है पेट के अंदर, जो कि हम लोग का डाइजेशन में हेल्प करता है। तो बहुत भयानक टाइप का एसिड नहीं, नॉर्मल एसिड बन जाता है, जो कि क्या करता है तुम्हारा, इट इज वेरी हार्मफुल फॉर क्रॉप्स। तुम्हारा खेती बाड़ी में प्रॉब्लम करता है, एसिड कर देगा उसको, तो ग्रो ठीक से नहीं होगा, मर जाएगा। ठीक है। पेड़ पौधा जो रहेगा मर जाएगा, बिल्डिंग्स का कलर वगैरह छूट जाएगा, सॉइल में एसिड का परिमाण ज़्यादा हो जाएगा तो सॉइल खराब हो जाएगा, मिट्स में खेती करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट। अरे यार खत्म हो गया, इतना ही था क्या? कोई नहीं, यहां होता है चैप्टर की समाप्ति। अब चैप्टर तो समाप्त हो गया, इसके साथ साथ अगर क्वेश्चंस कर लो तो तुम्हारा पूरा चैप्टर क्रिस्टल क्लियर होता है। याद रखना, क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बाकी तुम्हारी मर्जी भाई, मेरा काम है पढ़ाना, मैं तो पढ़ाऊंगा, क्वेश्चंस करवाऊंगा।
बाकी अगर तुमको पढ़ना है, अच्छे से करना है, कंप्लीट करना है, पेशेंस है तो अभी कर लो, नहीं तो बाद में कर लें, लेकिन कर लो, क्वेश्चंस कर लो। ठीक है, क्वेश्चंस बहुत बढ़िया बढ़िया है। सबसे पहले तो एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन दिया गया है, इस बार एक दो छोड़ दिया हूँ जो यूजफुल नहीं है, छोड़ दिया। ठीक है, सबसे पहला बोला है लिस्ट कंडीशन अंडर विच कंबूजन कैन टेक प्लेस। बताया था 3 चीज चाहिए, आग लगने के लिए 3 चीज चाहिए। क्या क्या चाहिए? फ्यूल, एयर और हीट। ठीक है, फ्यूल क्या हो सकते हैं? कंबुस्टिबल सब्सटेंस, है ना, कंबुस्टिबल सब्सटेंस। एयर में क्या होता है? ऑक्सीजन रहता है, वही जलाता है ना, एयर थोड़ी जलता है, ऑक्सीजन जलता है, मतलब ये जलाने में हेल्प करता है, जो भी करता है ना। और हीट मतलब इग्निशन टेम्परेचर को तुम्हारा टच करना चाहिए। क्या होना चाहिए? इग्निशन टेम्परेचर से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, इतना हीट दे दो कि जो भी सब्सटेंस है उसका इग्निशन टेम्परेचर वो क्रॉस कर जाए। हर सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर अलग अलग होता है, याद रखना। ठीक है, सबका एक नहीं होता। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में क्या क्या दिया हुआ है? बर्निंग ऑफ वुड एंड कोल कॉजेस एयर पॉल्यूशन, पॉल्यूशन ऑफ एयर। ठीक है, अ लिक्विड फ्यूल यूज्ड इन होम इज, हाँ, घर में कौन सा लिक्विड फ्यूल यूज होता है? LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, फ्यूल मस्ट बी हीटेड टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, मस्ट बी हीटेड टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर, उसके बाद वो अपने आप जल जाएगा, बिफोर इट स्टार्ट्स बर्निंग, है ना। फायर प्रोड्यूस्ड बाय ऑयल कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय, ऑयल के द्वारा अगर प्रोड्यूस किया गया है फायर को, तो किससे कंट्रोल होगा? सॉरी, किससे कंट्रोल नहीं होगा? वाटर से। वाटर से कंट्रोल नहीं होगा। कंट्रोल किससे करेंगे हम लोग? कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखना CO2, कार्बन डाइऑक्साइड से हम लोग कंट्रोल करेंगे, वाटर से नहीं करेंगे। ठीक है, ये एनसीईआरटी के छोटे से शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह थे। ठीक है, अब हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कुछ देखते हैं, MCQs, जो तुमको करने में मजा आएगा अगर करते हो तो। अब पेशेंस खत्म हो गया तो कोई बात नहीं, रख दो, सो जाओ, फिर दोबारा से स्टार्ट करो, क्वेश्चंस कर। लेकिन क्वेश्चंस करना, क्वेश्चन ज्यादा फोकस करता है, इंसान का फोकस को अट्रैक्ट करता है। सॉरी, नॉर्मल चैप्टर पढ़ोगे थोड़ा सा दिमाग इधर उधर भटक सकता है, बट क्वेश्चंस करते समय नहीं भटकेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन जरूर करो, बाकी तुम्हारी मर्जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंबुस्टिबल सब्सटेंस, इसमें से कौन सा कंबुस्टिबल सब्सटेंस है? ग्लास है, आयरन रॉड है, सैंड है, नहीं, वुड है ना। विच गैस इज नेसेसरी फॉर कंबूजन, कौन सा गैस कंबूजन के लिए नेसेसरी होता है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, है ना। व्हाट इज कंबूजन? कंबूजन क्या होता है? कूलिंग ऑफ सब्सटेंस, मेल्टिंग ऑफ सब्सटेंस, डिसॉल्व ऑफ अ सब्सटेंस इन वाटर, बर्निंग ऑफ अ सब्सटेंस, जलना, उसी को बोलते हैं कंबूजन। अ गुड फ्यूल शुड हैव, गुड फ्यूल को क्या होना चाहिए? लो कैलोरीफिक वैल्यू, हाई कैलोरीफिक वैल्यू, लो एफिशिएंसी, हाई कैलोरीफिक वैल्यू, हाई इग्निशन टेम्परेचर, सॉरी ये नहीं होगा, हाई कैलोरीफिक वैल्यू। गुड फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू जो होता है वो बहुत हाई होना चाहिए, है ना। हाई इग्निशन टेम्परेचर अगर रहेगा तो उसको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा जलाने के लिए, वो अच्छा नहीं है ना, कम टेम्परेचर में जल जाना चाहिए। चलो नेक्स्ट, इग्निशन टेम्परेचर इज क्या है? इग्निशन टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर एट विच फ्यूल मेल्ट, हाई टेम्परेचर अ फ्यूल कैन रीच हाईएस्ट टेम्परेचर, टेम्परेचर एट विच फ्यूल कैच फायर, टेम्परेचर एट विच फ्यूल कैच फायर। ठीक है, विच ऑफ दिस इज नॉट अ फ्यूल, इसमें से कौन सा फ्यूल नहीं है? कौन सा फ्यूल नहीं है बाबू? केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, वाटर फ्यूल नहीं है ना। विच वन इज अ सॉलिड फ्यूल, कौन सा इसमें सॉलिड फ्यूल है? एलपीजी तो लिक्विड है, केरोसिन भी है, पेट्रोल भी है, चारकोल तुम्हारा सॉलिड है। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल हैज द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, इसमें से कौन सा जिसका हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू? देखे थे हम लोग, सबसे हाई था हाइड्रोजन का, है ना, हाइड्रोजन का सबसे हाई था कितना? 150 के था, 150,000 के। ठीक है, तो काओडंग सबसे कम था, नहीं हो सकता।
कोल का भी कम ही रहता है। जो अच्छा रहता है उसका कैलोरीफिक वैल्यू हाई होता है। और क्या वुड का सबसे ज़्यादा क्या होगा, एलपीजी को सबसे अच्छे से जलता है ना वो, घर में देखियो ना एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लकड़ी और कोयले से तो अच्छा ही रहता है वो, कंप्लीट कंबूजन भी नहीं देता ये तो, है ना। फिर आ गया तुम्हारा द प्रोसेस ऑफ बर्निंग अ सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, फर्मेंटेशन, रेस्पिरेशन, ऑक्सीडेशन, कंबोजन, है ना। ये सब अलग अलग चीज है, ऑक्सीडेशन, रेस्पिरेशन सांस लेना, फर्मेंटेशन दारू बनाना शुगर से, ठीक है कोई नहीं। सब्सटेंस विच डू नॉट बर्न आर कॉल्ड, जो कि बर्न नहीं हो सकता, नॉन कंबुस्टिबल, है ना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रैपिड कंबोजन। रैपिड कंबोजन क्या होता है, ठीक है चलते रहेगा। देखो बर्निंग ऑफ फास्फोरस तो होगा नहीं, क्यों, इसको हम लोग, ये कौन सा था तुम्हारा, था ये स्पॉन्टेनियस कंबोजन, ठीक है। एक्सप्लोजन ऑफ फायर क्रैकर्स भी नहीं होगा, ये तो एक्सप्लोजन हो गया, ठीक है। बर्निंग ऑफ पेट्रोल इन इंजन, इंजन के अंदर पेट्रोल जम रहा है, बस जल रहा है, इसको नहीं बोलते हैं। लाइटनिंग अ मैच स्टिक, मैच स्टिक क्या जला है, जल रहा है ना, उसको हम लोग बोलते हैं रैपिड, ठीक है। The type of combustion that happens suddenly and produces heat, light and sound is explosion। भाई heat, light, sound सब प्रोड्यूस कर रहा है, एक्सप्लोजन करता है ना, बाकी सब थोड़ी करते हैं। Which of this shows spontaneous combustion, कौन सा इसमें से spontaneous बताया गया था, व्हाइट फास्फोरस अपने आप जल जाता है ना। व्हाइट फास्फोरस किसमें था, मैच स्टिक में पहले था, अब खत्म हो गया। अब क्या करता है, रेड फास्फोरस डाल देता है उसका रबिंग सरफेस में, है ना। What is required to produce a flame? फ्लेम प्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिए होता है, सिर्फ एयर से फ्लेम प्रोड्यूस होगा क्या, नहीं होगा। सिर्फ हीट से होगा, नहीं होगा। अ मेटल रॉड से होगा, नहीं होगा। किससे होगा, अ सब्सटेंस दैट वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग, उस सब्सटेंस से होगा जो कि बर्निंग के टाइम में वेपराइज हो जाता है, लाइक पेट्रोल, डीजल, वो तो क्या जब जलेगा तो वेपराइज हो जाएगा, मोमबत्ती वेपराइज हो जाता है, बचता ही नहीं, खत्म हो जाता है पूरा, है ना। द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ अ फ्लेम इज आउटर मोस्ट पार्ट। मोमबत्ती को याद रखो, मोमबत्ती के बारे में 2-3 क्वेश्चन है ना। मोमबत्ती का जो फ्लेम रहता है, मोमबत्ती का जो फ्लेम किसी का भी हो सकता है, मोमबत्ती का फ्लेम के बारे में हम लोग पढ़े हैं क्योंकि तुम्हारा एनसीईआरटी में मोमबत्ती का फ्लेम दिया, तो बाकी फ्लेम किसी का भी हो सकता है। तो आउटर मोस्ट फ्लेम जो होता है, 3 चीज तो पढ़ना है, आउटर मोस्ट, मिडिल और लोअर मोस्ट, ठीक है। इनर जोन, तो विच जोन ऑफ ए कैंडल फ्लेम इज ब्लू, ब्लू कौन सा होता है, सबसे ज्यादा जो जलता है, ब्लू एंड नॉन लुमिनस, सबसे ऊपर में रहता है वो, क्या रहता है, आउटर मोस्ट जोन। विच पार्ट ऑफ द फ्लेम हैज अनबर्न्ड वैक्स वेपर, अनबर्न्ड वैक्स वेपर कौन सा रहता है, इनर जोन में रहता है ना, जलता नहीं है, अनबर्न्ड रहता है वैक्स वेपर। अनबर्न्ड वैक्स वेपर इनर जोन में रहता है कि मिडिल में रहता है, नहीं रे, इनर में रहता है, इनर में रहता है, छोड़ो। व्हाट कलर इज द ल्यूमिनस जोन ऑफ अ कैंडल फ्लेम, ल्यूमिनस जो रहता है वो कलर क्या रहता है, जो बताया था ल्यूमिनस क्या, लाइट फैलाता है, लाइट फैलाता है, हमेशा येलो रहेगा वो, है ना। कोई भी फ्लेम हो, कोई भी आग हो, अगर वो आग फैला रहा है तो वो येलो कलर का रहेगा। यहाँ पर कैंडल के बारे में पूछा है, कोई नहीं चलेगा, येलो ही रहेगा वो, येलो ही कलर जो है वो आसपास रोशनी फैलाता है। सन भी क्या येलो कलर का दिखाई देता है ना। कंबशन ऑफ अ फ्यूल, कंबशन ऑफ फ्यूल्स रिलीज विच हार्मफुल गैस, फ्यूल अगर तुम जलाते हो कौन सा हार्मफुल गैस रहता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, इनकम्प्लीट कंबशन से मिलता है। विच जोन ऑफ अ फ्लेम इज बेस्ट फॉर हीटिंग पर्पस, कौन सा जोन, फ्लेम का कौन सा जोन जो रहता है बेस्ट रहता है हीटिंग पर्पस के लिए, ऑब्वियसली आउटर मोस्ट, है ना, सबसे ज्यादा हॉट रहता है। नेक्स्ट, विच फ्यूल इज यूज्ड इन डोमेस्टिक गैस स्टोव, अरे बाबा स्टोव में पहले था, अभी तो स्टोव को तुम लोग देखते नहीं होगे, दिखता नहीं होगा तुमको, पहले स्टोव में हम लोग केरोसिन का क्या बोलते हैं, गैस को यूज करते हैं, डोमेस्टिक गैस। विच फ्यूल इज यूज्ड इन डोमेस्टिक गैस स्टोव, गैस स्टोव तो यार एलपीजी होना चाहिए। नॉर्मल स्टोव जो है हम लोग केरोसिन तेल का यूज करते हैं, ठीक है। अगर गैस स्टोव बोलता है तो एलपीजी होगा, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लेकिन ये तो पेट्रोलियम रहता है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है,
ठीक है, देखो अगर ये बोलता है घर में डोमेस्टिक जो रहता है गैस कौन सा यूज करते हैं, हालांकि ये भी लिक्विड ही है ना, तो गैस में कन्वर्ट हो जाता है वो, बट केरोसिन तो गैस ही लिक्विड ही रहता है, लिक्विड में ही रहता है। पहले आता था स्टोव, जिसमें देखना चाय दुकान वगैरह में स्टोव रखते थे, हम लोग भी रखते थे, चाय नहीं घर पे, ठीक है, तो उस वक्त केरोसिन यूज किया जाता था। स्टोव बोलेगा तो केरोसिन है, ये गैस थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया बाबा, ठीक है, छोड़ो टेंशन मत लो, आगे क्वेश्चन तुम्हारा ऐसा प्रॉपर नहीं आएगा, ठीक है, कुछ ना कुछ तो चेंजेस रहेगा ही ना, देख लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड फ्यूल, इसमें से कौन सा है जो गुड फ्यूल का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? हाई कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है भाई, होना चाहिए, जितना ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू उतना अच्छा फ्यूल है, ठीक है। लो इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए भाई, ये भी होना चाहिए, ठीक है, क्यों? जितना कम लो इग्निशन टेम्परेचर है उतना इजीली आग पकड़ लेगा। प्रोड्यूसर लेस स्मोक, ऑब्वियसली अच्छी बात है, कम धुआं पकड़ना, कम धुआं छोड़ना चाहिए। हाई मॉइस्चर कंटेंट नहीं होना चाहिए, जितना ज़्यादा पानी उसमें रहेगा, मॉइस्चर कंटेंट क्या है उसमें? पानी, मॉइस्चर क्या है? पानी ही तो है, ज़्यादा पानी रहेगा तो वो जलेगा ना ठीक से, वो अच्छा नहीं है, ठीक है। तो ये है तुम्हारा आंसर, याद रखिए बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड फ्यूल, तो हाई मॉइस्चर कंटेंट नहीं होना चाहिए। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स लीड्स टू, फॉसिल फ्यूल्स जो है लीड्स टू एयर पोल्यूशन, है ना, रेन, एसिड रेन भी करता है, ग्लोबल वार्मिंग भी करता है, तो ऑल ऑफ द अबव होगा, है ना। सीएनजी स्टैंड्स फॉर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। विच पोल्यूटेंट इज फॉर्म्ड ड्यू टू द इनकम्प्लीट कंबशन, इनकम्प्लीट कंबशन क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है ना। Which gas is dangerous and can cause death when inhaled? अरे बाबा कार्बन मोनोऑक्साइड रे, बहुत डेंजर होता है, अगर इनहेल करोगे उसको तो मर जाओगे, ठीक है। कार्बन, सॉरी डाइऑक्साइड में मार दिया क्या मैंने, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, ये है कार्बन मोनोऑक्साइड। Which of the following fuel is considered cleanest? सबसे क्लीनेस्ट फ्यूल कौन सा है? ऑब्वियसली सीएनजी है ना, सीएनजी इज द क्लीनेस्ट फ्यूल। चलो, what should be done if cloth catch fire? अरे बाबा अगर कपड़े में आग लग जाए तो क्या करोगे? रन फास्ट, भागो, और क्या, भागो 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 भागो। नहीं बाबा ऐसा मत करना, भागने से कुछ नहीं होने वाला। ब्लो एयर, आप फूकते रहो, क्या आग लग गया, आग लग गया तो फूकोगे? नहीं फूक सकते ना। ऑब्वियसली वाटर, जंप करोगे किसमें? पानी में। मैं तो भाई पानी में डूब जाऊंगा, कोई टेंशन ही नहीं। अब यहां एक तो और चीज दिया गया, स्टॉप ड्रॉप एंड रोल मेथड। अरे बाबा जब सामने पूरा का पूरा पानी भरा पड़ा है तो क्यों जाना स्टॉप ड्रॉप और रोल वगैरह झमेले में। लेकिन इंटरनेट में तुम्हारा सॉल्यूशन यही वाला दिया गया है, पता नहीं क्यों दिया गया है। अगर तुम्हें बॉडी में आग लगेगा तो ऑब्वियसली हर कोई देख रहा है, अगर यहाँ पानी है, बॉडी नहीं सॉरी कपड़े में पानी है तो कूद पड़ो ना, क्यों उतना टेंशन पालना। लेकिन अगर ये भी अच्छा मेथड है, उसमें से कट जाता है, मतलब कि आग बुझ जाता है, बट जो तुम्हारा मर्जी यार, जो मन करे लगा दो, क्योंकि तुमको बचना है, मेरे को थोड़ी। मैं तो भाई पानी में कूद जाऊंगा, जाओ भाड़ में जाओ, ज़्यादा दिमाग यूज नहीं करना। फायर एक्सटिंग्विशर वर्क्स बाय, क्या करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर, करते क्या है? इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं ना मुन्ना ना। रिमूविंग ऑक्सीजन, ऑब्वियसली रिमूविंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को रिमूव कर देते हैं। एडिंग फ्यूल, एडिंग वाटर ओनली। अबे फायर एक्सटिंग्विशर दोनों काम करते हैं यार। रिमूविंग ऑक्सीजन, हालांकि नहीं ऑक्सीजन को रिमूव कर देते हैं, ब्रेक करते हैं। एडिंग वाटर, ओनली वाटर तो नहीं होगा। देखो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ओनली वाटर तो नहीं होगा, रिमूविंग ऑक्सीजन डाल दो, ठीक है, क्योंकि ओनली जैसा तो कोई वर्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। नॉर्मली अगर मेरे से बोलता कि रिमूविंग ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन खाली तो रिमूव नहीं करता ना, वो तो और भी बहुत कुछ करता है। लेकिन यहाँ ओनली नहीं लिखा गया तो ऑक्सीजन रिमूव बोल सकते हो। ओनली नहीं लिखा गया ना, खाली ओनली बोल रहा है तो ये तो नहीं होगा ना, क्योंकि वो लोग तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड से भी
आग बुझाते हैं ना, खाली पानी से थोड़ी बुझाते हैं, है ना। चलो 30 लास्ट क्वेश्चन, विच फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल फायर्स। कौन सा यूज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस के लिए अगर इलेक्ट्रिसिटी से आग लगता है तो क्या करते हैं हम लोग? कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं। अब देखो ये तुम्हारा एमसीक्यूज कंप्लीट हुआ। अब इसके आगे देख लो, अगर तुमको करना है, मैं नहीं बता रहा बाबू, इसको देख लो, क्वेश्चंस वगैरह था तुम्हारा एनसीईआरटी में, उसका सॉल्यूशन मैंने लिख दिया है। अब इसको नहीं पढ़ाने वाला, मैं ऑलरेडी सारा पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, तुमको ऑलरेडी पता है। खुद से क्वेश्चन का आंसर लिखो, सबसे बेस्ट है, ठीक है, जितने भी हैं सबसे बेस्ट है, जो मन में आए वो लिख दो, कोई जरूरी नहीं है कि वही कस वही छापना। फिर भी अगर तुमको चाहिए तो आराम से इधर से नोट कर सकते हो, ठीक है। ये है तुम्हारा 3 4 5 और नेक्स्ट पज करके ये लिख सकते हो 7 8 9 10, ठीक है। और एक नेक्स्ट है तुम्हारा 11, ठीक है। नोट कर लो, आराम से कर लो। ये सब क्वेश्चन मैं सॉल्व करूँ पढ़ाऊँ, ये सब कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है। हाँ, एग्जाम टाइम आएगा तो तुम्हारा उस वक्त देखता हूँ, जितना टेस्ट पेपर वगैरह होगा, जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह वो सब करा दूंगा। ये सब उतना करा के कोई फ़ायदा नहीं है, तुम खुद से कर सकते हो। ये सब मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, जो पढ़ाया हूँ उसी में से आया हुआ है ना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अब देखते हैं नेक्स्ट।